नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव का महापर्व क्रिसमस को लेकर जगमगाए गिरजाघर। प्रार्थना सभा में शामिल हुए मसीहा समाज के लोग। बाजार में खरीदारी को लेकर दिखा उत्साह। खूब बिके क्रिसमस ट्री, केक व चॉकलेट। रन फॉर गिरिडीह का हुआ आयोजन। युवाओं के साथ साथ दौड़े सभी उम्र के लोग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। BNSDB व DPS में क्रिसमस के मौके पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कहीं हवन तो कहीं डांस प्रोग्राम से कार्यक्रम की हुई शुरुआत। USA से आए अतिथियों ने बच्चों को दी बधाई। इनरवेल क्लब ने किया मिनी कार्निवल का आयोजन। सभी उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। जमकर की मस्ती। और दादी भक्तों ने किया श्री रानी सती दादी का मनाया 11वां मंगल पाठ महोत्सव। भव्य रूप से सजाया दादी जी का दरबार। नागपुर से आए पाठ वाचक उज्जवल खापोलिया ने कराया संगीतमय मंगल पाठ। अब खबरें विस्तार से। ईसाइयों के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार प्रेम और प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस 25 दिसंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा, जिसका उत्साह गिरिडीह के तमाम चर्च, मॉल और बाजार में साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के महापर्व को लेकर ईसाई समुदाय के साथ साथ हर कोई उत्साह में डूबा हुआ है। रविवार को ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस के जश्न में डूबे होंगे। वहीं शनिवार की शाम से हर एक गिरजाघर रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठेगा। इस बीच शनिवार को जहां बाजार में क्रिसमस को लेकर काफी चहल पहल रही, वहीं बाजार चारों ओर से केक, रंग बिरंगी लाइट्स, चॉकलेट्स, मोमबत्ती और गिफ्ट से सजी दिखी। क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह साफ तौर से देखने को मिला। साथ ही ईसाई समाज के लोग क्रिसमस की तैयारी को अंतिम रूप देते दिखे। लगता है कि ये लोग बेचता हुआ सामान है। हाँ, जैसे हम लोग आज रात में हम लोग का चर्च होगा। रात में होता है तो उसके लिए भी हम लोग सब शॉपिंग कर हम लोग चटनी बनाते हैं, तो उसके लिए अपना चटनी में सजाने उसाने के लिए सब लोग तैयारी करेंगे। फिर चर्च के बाद हम लोग का नाच गान होगा। फिर कल भी हम लोग का रहेगा, उसी का सब तैयारी कर रहे हैं। आज बहुत बिजी है खरीदने में। आज खरीदारी में बिजी है। खरीदारी क्या क्या खरीदारी की है इस बार? सब अभी चटनी को सजाने के लिए सारा कुछ, अपने को भी सजाने के लिए, घर द्वार को सजाने के लिए सब कुछ। फिर अब बुआ पकवान बनेगा उसके लिए भी। जैसा पहले रहता था अब उस तरह नहीं है।
पहले जैसा माहौल रहता था पूरा मगरपुर से लेकर कालीबाड़ी तक पूरा एकदम भीड़ रहता था। अब इस टाइम कोरोना भी आने वाला है और इस बार बाज़ार भी अभी पूरा डाउन चल रहा है। क्रिसमस का और टोटल सामान है हमारे पास, ट्री हो गया, स्टार हो गया, झालर वगैरह हो गया, कपड़ा हो गया। इस बार अब नहीं दिख रहा है, जैसा पहले दिखता था अब उस बार नहीं दिख रहा। मिला जुला के है, लॉकडाउन का असर है। इस दौरान शहर के कोल्डीहा स्थित पीएच चर्च, बरगंडा स्थित जेम्स चर्च, पचम्बा रोड स्थित खिस्त रजा चर्च और सीएनआई चर्च, रेलवे चर्च, जंगलपुरा स्थित बैथिलग्राम चर्च सहित अन्य गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। साथ ही रविवार की सुबह होने वाले प्रार्थना सभा के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई। इस क्रम में खिस्त रजा चर्च में चरनी बनाने के साथ ही क्रिसमस ट्री लगाया गया है। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर शनिवार को रन फॉर गिरिडीह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवा व वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया और दौड़ लगाई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर शनिवार को रन फॉर गिरिडीह का आयोजन किया गया। मौके पर झंडा मैदान में अटल जी की तस्वीर पर आयोजकों व प्रतिभागियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक साथ मिलकर बड़े ही सम्मान और गौरव के साथ अपने देश का राष्ट्रगान गाया। वहीं रन फॉर गिरिडीह शुरुआत से पूर्व सभी प्रतिभागियों को लाडली रक्षक की शपथ दिलाते हुए समाज में किसी भी महिला पर हो रहे अत्याचार को समर्थन या देखने के बजाय उसका बहिष्कार करने का संकल्प लिया। जो हमारे सीनियर समाज में हमारी बेटियों के साथ कुछ न कुछ आए दिन गलत हो जा रहा है कि नहीं? क्या हम आज यहाँ ले सकते हैं कि हम सभी लाडली रक्षक बनने की शपथ लेता हूँ, मैं उसका लेख पर अवश्य करें।
प्राप्त कीजिएगा, कूपन यहाँ पे मिलेगा। सभी ताली बजा के, कान्हा जी आप मेरे पास आइए। अरे हट ना। प्रतियोगिता के दौरान 6 किलोमीटर पुरुष वर्ग में राजन कुमार प्रथम व धीरज सिंह दूसरे तथा मोहम्मद सादाब तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला श्रेणी में आशा कुमारी प्रथम, प्रीति कुमारी द्वितीय एवं प्रीति वर्मा तृतीय स्थान पर रही। जबकि 3 किलोमीटर पुरुष वर्ग में पंकज सागर एवं पवन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। वहीं महिला श्रेणी में प्रियंका, ऐश्वर्या एवं वर्षा कुमारी क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रही। वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में जयप्रकाश प्रथम, संजीत कुमार द्वितीय एवं नवीन कुमार सिन्हा तृतीय स्थान पर रहे। आराधना देवी प्रथम, तनुजा सहाय द्वितीय एवं निर्मला देवी तृतीय स्थान पर रही। अंडर 16 गर्ल्स में ज्योतिष्ना प्रथम, अनुसार द्वितीय एवं मानसी तृतीय रही। पूरा रास्ता पेश हुई को किया गया। के लिए हमारी तरफ से सम्मान है। देखिए आयोजकों का निर्णय, अंतिम निर्णय बहुत कुछ देखकर हमने किया। मौके पर रन फॉर गिरिडीह की आयोजनकर्ता शालिनी वैसिक्यार ने कहा कि यह दौड़ गिरिडीह के विकास की दौड़ है और यह गिरिडीह के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी रहा है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता रही। बताया कि इस दौरान झंडा मैदान में एक हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए केंद्रीय रेल मंत्री से गिरिडीह से कोलकाता और पटना व दिल्ली जैसे बड़े जगहों से गिरिडीह को रेल सेवा से जोड़ने का आग्रह किया गया। एक जागरूकता अभियान के तहत रन फॉर गिरिडीह दौड़ विकास की करवाया गया। इसमें अलग अलग विभिन्न श्रेणियों में महिलाएं और पुरुष वर्ग दौड़े और जितने सीमित संसाधन हमारे पास थे उसमें हमने एक सफल आयोजन करने का प्रयास किया। यहाँ से एक आवाज़ उठी, यहाँ रेल की जो समस्या हमारी है वो सरकार के कानों तक जाए कि लोग, गिरिडीह के लोग अब विकास चाहते हैं। गिरिडीह में भी विकास की बयार बहनी चाहिए। शायद विकास की इस दौड़ में हमारा शहर पिछड़ता जा रहा है। एक मूलभूत सुविधा होती है जो रेल की, स्वास्थ्य की, उच्च शिक्षण की, वो यहाँ नहीं मिल पा रही है। तो इस ओर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी का ध्यान जाए। एक जागरूकता अभियान के तहत दौड़ विकास की रन फॉर गिरिडीह का आयोजन मैंने किया। जो झारखंड के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न हमारे, उनकी कल जयंती है और जो नव भारत के विकास और नव भारत के निर्माण और भारत के विकास का सपना उन्होंने देखा था, वो आज सच होता दिख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उनके नेतृत्व में, तो उसी विकास की दौड़ में हमारा शहर गिरिडीह भी दौड़ना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये दौड़ आयोजित किया गया, जो कि हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मेरी ओर से शायद एक श्रद्धांजलि। कार्यक्रम को सफल बनाने में उत्कर्ष पांडे, रोशन सिन्हा, शिवपूजन कुमार, गुड्डू यादव, अमन सिन्हा, तानिया, कंचन देवी, पंकज गुप्ता, सोना प्रकाश, मनीष विनायक, अरुण गुप्ता, विवेक कुमार गुप्ता, गौतम भदानी, संजय भदानी सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। बीएनएस टीवी में शनिवार को क्रिसमस डे उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक परंपरा के अनुसार हवन यज्ञ से की गई। इस दौरान बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। बीएनएस टीवी पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूएसए से आए कौशिक गौरव हाजरा,
जेनिफर यामिरा स्टेट फर्नांडिस, यानिरा इजाबेल, आमरा हाजरा, दर्शिफ ध्रुव हाजरा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक परंपरा के अनुरूप हवन यज्ञ से किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में छात्र सेंटा क्लॉज की ड्रेस को पहनकर शामिल हुए तथा ईसा मसीह के जीवन से संबंधित आकर्षक लघु नाटिका की प्रस्तुति दी। इस दौरान नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन, समूह गायन, चॉकलेट रेस, फ्रॉग जंप, म्यूजिकल चेयर, कविता पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यूएसए से आए हुए बतौर मुख्य अतिथि कौशिक गौरव हाजरा ने छात्रों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरी पढ़ाई की मजबूत नींव इसी विद्यालय परिसर में पड़ी है। इसके बाद ISM धनबाद IIT में अध्ययन के पश्चात 100% छात्रवृत्ति के साथ टेक्सास विश्वविद्यालय अमेरिका में अध्ययन करने का मौका मिला। कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन का नतीजा रहा है कि मैं आज एक सफल मुकाम को हासिल कर पाया। क्रिसमस के एक दिन पहले कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा डांस सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं GD बगेरिया BEd कॉलेज में भी क्रिसमस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर सेलिब्रेट किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्रिसमस के मौके पर डांस और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने जोश और उत्साह दिखाते हुए भाग लिया और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। सेंटा क्लॉज बने कई बच्चों ने इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल सोनी तिवारी के नेतृत्व में पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल हुए। वहीं सेंटा क्लॉज के वेश में ही बच्चे हैप्पी क्रिसमस की धुन पर डांस भी करते दिखे। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के चेयरमैन सरदार ऋषि सलूजा और डायरेक्टर सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा के साथ प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने बच्चों के बीच केक काटा। स्कूल कमांडर सौर्य सिन्हा ने प्रभु यीशु पर अपने विचारों को रखते हुए कहा कि प्रभु यीशु का जन्म ही मानवता में प्रेम के साथ रहने की प्रेरणा देने के लिए हुआ था। वहीं छात्रा तनुश्री ने मौजूद छात्रों को प्रभु यीशु के संदेश प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की शपथ दिलाई। तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। इधर GD बगेड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में क्रिसमस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रधानाध्यापिका वंदना चौरसिया ने केक काटकर सभी को क्रिसमस की बधाई दी। मौके पर प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने नृत्य संगीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर उप प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि
हमें अपने जीवन में ईसा मसीह के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इनरविल क्लब के द्वारा शनिवार को मिनी कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की। इनरविल क्लब गिरिडीह ने शनिवार को होटल गार्डन व्यू में मिनी कार्निवल का आयोजन किया, जिसमें बच्चे, बड़े, महिला एवं पुरुष सभी के लिए कई मनोरंजक खेल और कार्यक्रम करवाए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि DPRO रश्मि सिन्हा उपस्थित थी। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न नृत्य ट्यूटोरियल क्लासेस के बच्चों ने समूह नृत्य का प्रदर्शन किया। बच्चे, बड़े सभी के लिए कई मनोरंजक खेलों के स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कई प्रकार व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए थे। मौके पर क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि इनरविल क्लब गिरिडीह द्वारा फंड रेजिंग के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहा कि लोगों के बीच टिकट बेचे गए और उसका लकी ड्रॉ कराया गया। ड्रॉ के विजेताओं को प्रथम पुरस्कृत किया गया। मौके पर क्लब की अंतर्राष्ट्रीय इनरविल संपादिका प्रभा रघुनंदन, क्लब अध्यक्ष रेखा तरवे, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजर रश्मि गुप्ता, डायरेक्टर मधुश्री सेन सन्याल, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रूही अहमद, पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी, हेमा दत्ता, रजनी गुप्ता, डॉक्टर पायल वर्मा, उमा गुप्ता, रुचि तरवे, राखी टारको, दीक्षा वैसिख्याल, डॉली हल्दर, रूपा रानी, गीता बंडवाल, चित्रलेखा डे उपस्थित थी। इनरविल क्लब गिरिडीह ने ये मिनी कार्निवल का आयोजन इसलिए किया कि इसके माध्यम से कुछ फंड रेज किया जाए, जैसे हाउसिंग और फिर लकी ड्रॉ, ये सब इवेंट्स इसलिए हो रहा है। ये फंड रेज करके इन्होंने जितनी गरीब महिलाएं और गरीब बच्चियां हैं उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो इसीलिए आज ये मिनी कार्निवल और कुछ फन भी हो रहा है। ऐसे ठंडी मौसम में सबको यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं, सबको इसका मज़ा ले रहे हैं। तो इनरविल का मुख्य उद्देश्य है सर्विस देना, वही इन्होंने इसीलिए कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। की तरफ से एक मिनी कार्निवल किया जा रहा है, जिसमें वे लोग फंड रेजिंग करेंगे और गरीब बच्चों की पढ़ाई या जो दुकानदार है जो कि यूँ ही धूप में गर्मी में बैठे रहते हैं, उनको छाता प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों के पास और भी अनेक कार्यक्रम हैं जो ये गरीबों की मदद करेंगे, और इनरविल के इस अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं पूरी इनरविल टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह 1989 से यहाँ काम कर रही है। हम लोग की संस्था बहुत पुरानी है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं औरतों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, और पूरे शहर में लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को बहुत फंड की भी ज़रूरत होती है, जो कि पहले हम लोग खुद बहुत तरह से फंड रेजिंग करते थे, मगर अब सोसाइटी में लोगों से मांगना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई भी देना नहीं चाहता है हाथ उठाकर मदद करने के लिए कि हम लोग कर सकें। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने ये मिनी कार्निवल रखा, ताकि इससे हमारे पास जो फंड आएगा उससे हम लोग सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ
शहर की सेवा में लगा हुआ है। इसके लिए फंड की ज़रूरत होती है, पैसों की आवश्यकता होती है गिरिडीह शहर में समाज का काम करने के लिए। तो फंड रेजिंग के लिए हम लोगों ने 100 रुपीज़ पर टिकट करके गिरिडीह शहर के लोगों को बेचा है और बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया और ये टिकट को खरीदा है। आज उसका लकी ड्रॉ है जिसके लिए हम लोगों ने एक मिनी कार्निवल का आयोजन किया है। बहुत सारे स्टॉल लगाए हैं, बच्चों का डांस परफॉर्मेंस हो रहा है। ये सारा लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन असली बात ये है कि यहाँ पर आज लकी ड्रॉ होने वाला है और इसके लिए हमारे बीच में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रश्मि सिन्हा जी आने वाली हैं और वो अपने कर कमलों द्वारा लकी ड्रॉ करेंगी और जो विजेता निकलेंगे उसको हम लोगों के द्वारा बड़े बड़े इनाम जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, माइक्रोवेव ओवन, जिसका जो उठेगा वो उसे दिया जाएगा। इनरव्हील क्लब गिरिडीह की सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील की संपादक हूँ। आज हमारे क्लब 33 साल से गिरिडीह शहर के लिए सेवा कर रहा है। हम बहुत सारे यात्री शेड बनाए हैं। आज जो अमाउंट यहाँ हम लोग राशि उपलब्ध कराया जाएगा, हम उससे भी यात्री शेड बनाना चाहते हैं और विमेन के लिए टॉयलेट, महिलाओं के लिए एक और टॉयलेट वाटरफॉल में बनाना चाहते हैं। पहले ही हम एक बना चुके हैं, उसकी मरम्मत भी करेंगे और एक और बनाएंगे। हम आशा करते हैं कि आज हमें उतना राशि मिल जाएगा गिरिडीह शहर वासियों की सहायता से। है आपका? मेरा नाम ज्योति पाठक है। कहाँ से आए हैं? मैं मकतपुर से आई हूँ और मेरा खुद का हुआ है। आप लोग सब आइए और मैं यहाँ पर आई हूँ इनरव्हील में, सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है। गिरिडीह द्वारा आज गार्डन में मिनी कार्निवल लगाया गया है। इसके लिए 2 महीनों से हम लोगों ने लॉटरी टिकट बेचा है, सेल किया है गिरिडीह शहर में और बाहर भी बेचा है। आज इसका लकी ड्रॉ है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस
छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व के मौके पर सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए और सबद कीर्तन व गुरु गोविंद सिंह जी के जयकारे लगाते हुए शहर भ्रमण किया। सिख समाज के द्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व को लेकर शनिवार को प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकाली गई, जो मगतपुर चौक, कालीबाड़ी, टावर चौक होते हुए भंडारीडीह स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के आवास पर पहुंची। इससे पूर्व प्रभात फेरी में शामिल संगत ने गुरुवाणी कीर्तन किया, जिससे नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। जलपान की सेवा डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया व उनके परिवार वालों की ओर से की गई थी। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, हरिंदर सिंह सलूजा उर्फ गिन्नी, रॉबी चावला, सन्नी शर्मा, जिम्मी खालसा, ऋषि चावला, गुरुद्वारा के ग्रंथी भाई सुबोध सिंह समेत काफ़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। बहुत ही प्रेम श्रद्धा के साथ में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, जिसमें कि अखंड पाठ शुरू हो चुके हैं और अभी प्रभात फेरी शुरू हुई है, जिसमें कि पहली प्रभात फेरी हमारे यहाँ आई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारे संगत के चरण हमारे घर में पड़े हैं और हमने इनका स्वागत करने का हमें ये मौका मिला है। और आज से प्रभात फेरी शुरू हुई है, जो कि 28 तारीख तक चलेगी और इसके साथ 29 तारीख को बाकी के कार्यक्रमों के साथ में वहाँ पर गुरु का लंगर और भजन कीर्तन के साथ साथ में 29 तारीख को इसका समापन होगा। 29 तारीख तक ये कार्यक्रम इसी प्रकार चले।
दादी परिवार की ओर से शनिवार को श्री सय प्रांगण में श्री रानी सती दादी जी का 11वां मंगल पाठ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से आए प्रसिद्ध पाठवाचक उज्जवल खगोलिया के द्वारा संगीतमय मंगल पाठ कराया गया। शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में दादी परिवार के द्वारा श्री रानी सती दादी जी का 11वां मंगल पाठ महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजन किया गया। इस दौरान जहां भक्तों के द्वारा दादी जी का भव्य व आकर्षक दरबार सजाया गया था, वहीं भक्त संजय जलान के द्वारा दादी जी की ज्योत प्रज्वलित की गई और 56 भोग व सवामनी का भोग लगाया गया। उधर बालिका रुदन मचाए वाहे माए के मात बुलाए रुत मात शिशु पंजवाई डर गई माता होश गवाई नहीं चल चलने कर बचपन में योग बुलाए 5 वर्ष की उम्र में विद्या पढ़ने। इस दौरान नागपुर से आए प्रसिद्ध पाठवाचक उज्जवल खगोलिया के द्वारा संगीतमय मंगल पाठ कराया गया, जिसमें 351 महिला श्रद्धालु शामिल हुई और मंगल पाठ किया। इस दौरान नृत्य नाटिका के द्वारा श्री रानी सती दादी जी की जीवनी की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में चुंदरी महोत्सव, मेहंदी उत्सव एवं लॉटरी द्वारा 25 व्यक्तियों को चांदी का सिक्का दिया गया। बोलिए रानी सती दादी की। आज श्री रानी सती दादी जी का मंगल महोत्सव श्री श्याम मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 11वां वार्षिक उत्सव आज दादी जी का श्री श्याम मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसमें नागपुर से उज्जवल खगोलिया जी पाठवाचक के रूप में यहाँ पधारे हैं। साथ ही नृत्य नाटिका दादी जी की जीवनी पर दर्शाया जा रहा है। सवामनी, 56 भोग, फल की सवामनी, बुंदिया की सवामनी, खीर पूड़ा की सवामनी और अद्भुत श्रृंगार दादी जी का किया गया है, जिसको देखकर सभी की आंखें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दादी जी को देखते जाएं। और पूरे मीडिया प्रभारी का, पूरे मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे उत्सव को दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादी। राधा कृष्ण की छवि अलौकिक तीनों लोकों में छाए रही है। सेवा को हमारो स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, गोपी लगाए, लड्डू को प्यारो बैठक हुई, जिसमें सीआई सहित अन्य अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सुधार लाने की बात कही गई।
तीसरे मुख्यालय के सभागार में शनिवार को 20 सूत्री की बैठक हुई, जिसमें अंचल, शिक्षा, स्वास्थ्य व आंगनबाड़ी विभाग का मामला उठाया गया। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ संतोष प्रजापति, 20 सूत्री अध्यक्ष मुनीब अंसारी, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, विधायक प्रतिनिधि राजेश कुमार, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल मौजूद थे। क्विंटल से अधिक अनाज को जो है सड़ा करके और उसको फेंक दिया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें वन विभाग तुष्टिकरण करवाई। तो राजनीतिक दल करते थे, हमारे पंचायत में एक है और ये भी पहले तो एक चिरागी था। जानकारी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, अगर वो ये जानते हो और अभी उस गांव में उत्तर अच्छा और बैठक में 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीब ने कहा कि अंचल के सीआई नरेश सिन्हा पर मनमाना रवैया अपनाने व आम जनता को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंसस की बैठक में हमेशा नदारद रहते हैं, सूचना के बावजूद भी आज के बैठक में नहीं आए हैं। कहा मंझला डी के लालजीत यादव को 2 साल से जमीन मोटेशन के लिए घुमाया जा रहा है। एक महिला को 1 साल से जमीन मापी की रिपोर्ट बनाने में दौड़ने का मामला आया है। लोगों का शिकायत आता है कि सीआई अपने कार्यालय में नहीं बैठकर निजी भाड़ा के कमरा में समय देते हैं, जहां पैसा वसूली की जाती है। आज 20 सूत्री का बैठक संपन्न हुआ, उसमें लगभग सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मी लोग आए थे और बारी बारी सब विभाग का समीक्षा किया गया। पहले तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो आवेदन आया उसके बारे में पूछा गया, तो उसमें अक्सर तो हो गया, स्वीकृत हो गया, कुछ लंबित है जिसका 1 हफ्ता का समय लिए समय कहा गया कि 1 हफ्ता के अंदर आप इस काम को पूर्ण कीजिए। और जो रिजेक्ट कुछ हुआ है, कुछ आवेदन, तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ उसका हम लोग मांगे हैं देखने के लिए कि दिखाइए उसमें क्या रिजेक्ट, क्या कमी है, उसको हम लोग पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें और जो छूट गए उसका भी लाभ दिलाने की कोशिश हम लोग करेंगे। और इसमें खास करके सीआई साहब का बहुत शिकायत आया है। सीआई साहब का मोबाइल नहीं लगता है, सारे लोग बताते हैं कि सीआई साहब का मोबाइल नहीं लगता है और ये बात सत्य है कि उनका मोबाइल लगता नहीं है। जब वो खुद से कॉल करते हैं तभी बात हो पाती है। और उसके बाद में आज का बैठक में वो बिल्कुल नदारत रहे, इसलिए उनके ऊपर आपका नोटिस निकाला जाएगा कि आखिर आप यहाँ आज क्यों नहीं थे, क्या कारण था, कहाँ थे आप। किनके द्वारा नोटिस निकाला जाएगा? स्पष्टीकरण हमारे सीईओ साहब तो छुट्टी में गए हैं, अभी वीडियो साहब हैं, वीडियो साहब निकालेंगे। और अगर सुधार नहीं लाते हैं तो फिर हम लोग उनके खिलाफ भी लिखेंगे, जरूरत पड़ा तो हम यहाँ सीआई को बदलने की बात बदलेंगे भी, क्योंकि बहुत शिकायत इस तरह का जमीन का मामला आता है और ये रहते नहीं है, ब्लॉक में कभी बैठते नहीं है। जो भी जनता आते हैं उसको भेंट नहीं होता, उससे कम से कम भेंट तो हो, मुलाकात तो हो, क्या कारण हो बतावे कि आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, बिल्कुल बैठते ही नहीं। इसलिए सबको कहा गया, सभी जितने प्रखंड के कर्मी हैं सबको कहा गया कि समय पर अब आइए और प्रखंड में बैठिए, कम से कम कुछ देर बैठिए और लोगों को मालूम हो कि आज 2 घंटा यहाँ बैठेंगे, 2 दिन यहाँ बैठेंगे, 2 दिन दूसरे पंचायत में भ्रमण करेंगे, आज फील्ड में है, इस तरह का मालूम आदमी को यहाँ होना चाहिए। जिला पंचायत राज्य कार्यालय के द्वारा पंचायत सहजकर्ता दल को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 12 पंचायत की जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, मनरेगा मैट, वार्ड पार्षद, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, GSLPS की दीदी को मुख्य रूप से प्रशिक्षण दिया गया। जिला पंचायती राज के द्वारा शनिवार को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में सबका साथ सबका विकास के तहत सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 12 पंचायत की जिला सहिया, स्वास्थ्य सहिया, मनरेगा मैट, वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, JSLPS की दीदी को मुख्य रूप से स्वच्छता, पेयजल, मनरेगा, पंचायती राज अधिनियम, JSLPS,
हकदारी भागीदारी को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मतलब ये नहीं कि हम बाधा लगा के केवल तो हो गया, अब तो पंचायत बन थोड़ा सा जब कार्ड में लिखी मजदूर उस पर केवल उस मजदूर का। मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों सहित प्रखंड के पदाधिकारियों से अपील किया गया कि कार्य योजना को विधि व्यवस्था के साथ सुनिश्चित किया जाए, जिसमें स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी विधि व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करे और पंचायत को विकसित पंचायत बनाए। सबकी योजना सबका विकास का जो ट्रेनिंग सत्र चल रहा है, ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग है। ये 3 शेड्यूल में हम लोग बांटा गया है। 19 तारीख से और 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी यहाँ पे। इसमें जो भी योजना जो 23-24 में काम होगा पंचायतों में, उसका अभी से ही हम लोग 2 अक्टूबर के बाद से 31 जनवरी के बीच में हम लोग इसको ग्राम सभा करके कार्यकारिणी करके इसको फिर ऑनलाइन पोर्टल में चढ़ाते हैं। तो इसका पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। इस बार भी ट्रेनिंग चल रही है। इसमें कुछ हर साल कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो इस साल भी हम लोगों को इसमें 9 विषय डाला गया है, उसको लेके भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है और अभी ये ट्रेनिंग 28 तारीख तक चल। आज का प्रोग्राम है सबकी योजना सबका विकास पंचायत सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण है 3 दिवसीय। इसमें से सभी पंचायत से चयनित कर्ता सहज दल आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, जिसमें JSLPS से हैं, मनरेगा मेट से हैं, वार्ड सदस्य हैं और जल सहिया हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जाएंगे और गांव में योजना के लिए प्रेरित करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर योजना देंगे, वो कन्वर्जन योजना तय करेंगे, 50 फाइनेंस, SBM और कृषि कार्य हेतु गांव का आजीविका कैसे बढ़े और कैसे स्वरोजगार आगे बढ़े। इसमें पंचायत स्तर पर जो ग्राम कार्य योजना जो बनना है, उसमें सभी मेंबर को जोड़ा गया है। स्वास्थ्य सहिया, सेविका, जल सहिया, वार्ड मेंबर, रोजगार सेवक, सभी विभागों का 4 विभागों का जो कन्वर्सेशन किया गया है, उसके आधार पर ग्राम पंचायत में योजना बनकर प्रखंड स्तर तक आएगा और उसी को प्राथमिकता दिया जाएगा जो योग्य है सबसे पहला। और ये हम तभी संभव होगा जो हम मिलकर ग्राम पंचायत में करेंगे, उसके ब्लॉक स्तर पर आकर के लोगों को जागरूक करेंगे कि ये ज़रूरी है और हम लोगों को इस पर कार्य करना चाहिए मिलकर। को जो जागरूक नहीं है योजना के प्रति, कार्य के प्रति, वो ये जो ट्रेनिंग करता लोग हैं, उन लोग जो सीख रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करना। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।